Hello everyone, I'm Dr. Lalita, and in this video we are going to talk about some statistic test. Generally statistic test, whatever it will be, they are categorized under two categories, parametric test and non-parametric test. So just have a look, what is the difference between these two, what is the difference between parametric test and non-parametric test. Then we'll discuss all the tests one by one. So what is the difference between parametric test and non-parametric test? So what is the meaning of parametric test? Parametric tests are those tests which we can apply on the normal distributed population. Normal distributed population कैसी होगी? जब हमें बेल शेप्ड कर्व ऑब्टेन होता है, बेल शेप्ड कर्व में क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा दोनों साइड में, ऑन बोथ द साइड 0.5 वैल्यू होगी और टोटल वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1. So this is known as bell shaped curve and such type of population is normally distributed. So ऐसी population या ऐसा data होगा which is normally distributed. In that case we apply parametric test or such type of test which we can apply on normally distributed population are known as parametric test. Whether in case of non-parametric test doesn't apply on normally distributed population. Okay, so these are also known as distribution free test. क्योंकि इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई नहीं होता, हम किसी भी डाटा पे रैंडम या कोई भी डाटा है उस पर हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑन विच स्केल पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आर एप्लीकेबल. ओके, तो सो जो पैरामेट्रिक टेस्ट होंगे उसमें जो डाटा होगा हमारे पास वो तो या तो इंटरवल स्केल पे होगा या फिर रेशियो दिया होगा. ओके, वेदर इन केस ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में जो डाटा होगा वो क्या होगा हमारा, नॉमिनल या फिर ऑर्डिनल. नॉमिनल में क्या है, एज वी ऑल नो कि जो नॉमिनल है उसमें नेम होगा या कोई ऑर्डिनल में क्या है, कोई ऑर्डर होगा, कोई सीक्वेंस होगा. ओके, सो इस टाइप के डाटा पे कौन से टेस्ट एप्लीकेबल होंगे, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. इन केस ऑफ थर्ड डिफरेंस, द सेंट्रल टेंडेंसी, ये क्या है, मीन के ऊपर अप्लाई होते हैं. पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या है, मीन आइदर निकालना होगा, कंपेयर करना होगा या कुछ भी. तो इसमें क्या है, क्या कंसिडर करते हैं, जो मीन है इट विल बी इक्वल टू मोड एंड मीडियन. तो जो तीनों सेंट्रल टेंडेंसी होंगी, मीन, मोड, मीडियन, वो इक्वल होंगी इन केस ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट. बट इन केस ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हमें मीन, मोड, मीडियन कुछ भी मीन नहीं पता होता, सिर्फ जो क्या है मीडियन, जो सेंट्रल वैल्यू होगी, कोई भी डाटा है उसमें एक सेंट्रल वैल्यू होगी, सिर्फ उसके ऊपर क्या है हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो अप्लाई करते हैं. सो मीडियन इज देयर इन केस ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट एंड इन केस ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट मीन इज देयर. ओके, सो पॉपुलेशन जो होगी या फिर जो डाटा होता है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन या फिर डाटा कैसा होगा, उसकी हमें फुल इंफॉर्मेशन होगी. जो भी डाटा हमें दिया है जिस पे टेस्ट अप्लाई करना है उसकी क्या है, हमें फुल इंफॉर्मेशन होती है. वेदर इन केस ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं उसमें इंफॉर्मेशन इज नोट देयर. हमें कोई भी एक रैंडम क्या है ऑर्डिनल सीक्वेंस दे देंगे, उसमें क्या है आपको टेस्ट अप्लाई करना है. तो इन सच टाइप ऑफ डाटा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट विल बी एप्लीकेबल. ओके, सो एप्लीकेबिलिटी, जो वेरिएबल्स होते हैं उसके ऊपर हम पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई करते हैं. बट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कैन बी एप्लीकेबल ऑन बोथ वेरिएबल्स पे भी एप्लीकेबल होगा और एट्रीब्यूट्स पे भी एप्लीकेबल होगा. एट्रीब्यूट्स एज वी ऑल नो, या तो किसी का नेम है, जेंडर है, या फिर यस और नो, जो भी इस तरह का डाटा होता है इट इज़ नोन एज एट्रीब्यूट्स. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सा कोरिलेशन कौन से टेस्ट में एप्लीकेबल होता है. सो कार्ल पियर्सन वाला जो कोरिलेशन मेथड है इट विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट. बट इन केस ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, जो स्पीयरमैन, एज वी ऑलरेडी डिस्कस बोथ दीज टाइप ऑफ कोरिलेशन, कि स्पीयरमैन में क्या है, रैंक कोरिलेशन जो होता है, और इसमें डाटा कैसा होगा, क्वालिटेटिव डाटा होगा. ओके, सो स्पीयरमैन कोरिलेशन इज देयर. एंड इन केस ऑफ पैरामेट्रिक कौन सा कोरिलेशन होगा, पियर्सन कोरिलेशन इज देयर.
देन जो क्या है हाइपोथेसिस, हमारे पास दो हाइपोथेसिस होती हैं जनरली। क्या है, एक तो नॉर्मल हाइपोथेसिस होगी कि जो भी हम अज्यूम करते हैं कि ये हमारा जो है निकालेंगे तो यही आएगा, और एक जो हाइपोथेसिस होती है वो उसके ऑपोजिट होती है कि जो भी हम अज्यूम कर रहे हैं वो नहीं आएगा, दैट इज नोन एज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ओके, तो क्या है, इन केस ऑफ पैरामीट्रिक टेस्ट जो नॉर्मल हाइपोथेसिस है उसको हम फॉलो करते हैं, एंड इन केस ऑफ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट ऑल्टरनेट या फिर जो ऑपोजिट जो हाइपोथेसिस होगी वो क्या है, वो एप्लीकेबल होगी। एंड डाटा क्या है, जैसे कि इन केस ऑफ पैरामीट्रिक टेस्ट कौन सा, द टाइप ऑफ डाटा विल बी क्वांटिटेटिव, यानी कि जो मेजरेबल डाटा होता है उस पर क्या है, पैरामीट्रिक टेस्ट जो है एप्लीकेबल होते हैं। इन केस ऑफ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्वालिटेटिव डाटा जो होता है, क्वालिटी आई का कलर है या फिर स्किन कलर है, कुछ भी इस तरह का जो डाटा होता है उस पर क्या है, क्वालिटेटिव, वो कैसा होगा, क्वालिटेटिव डाटा। और इस तरह के डाटा पे क्या है, स्पीयरमैन वाला अप्लाई कर रहे थे हम, कोरिलेशन या रैंक कोरिलेशन, एंड जो टेस्ट होंगे वो कैसे होंगे, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ओके, नेक्स्ट है देर आर सम एग्जाम्पल और देर आर सम टेस्ट लाइक टी टेस्ट है, Z टेस्ट है, F टेस्ट है। सम टाइम जो है इन टेस्ट के नाम दे देते हैं, एंड दे आस्क, एग्जामिनर आस्क दैट टी टेस्ट इज व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक। ओके, देन यू हैव टू आंसर दैट टी टेस्ट, Z टेस्ट एंड F टेस्ट आर टाइप ऑफ पैरामीट्रिक टेस्ट। ओके, इन केस ऑफ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लाइक काई स्क्वायर टेस्ट है, जनरली काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो 99% केसेस में नॉन पैरामीट्रिक होता है, बट सम टाइम इट कैन बी यूज्ड एज पैरामीट्रिक टेस्ट जब हमें वेरिएंस को कंपेयर करना होता है, जब डाटा जो है एक दूसरे से कितना वेरी कर रहा है, उस टाइम पे जब हम इसको अप्लाई करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट को, देन इट विल एक्ट एज पैरामीट्रिक टेस्ट, अदरवाइज काई स्क्वायर टेस्ट इज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ओके, लाइक काई स्क्वायर टेस्ट है, साइन टेस्ट है, मीडियन टेस्ट है, विल्कॉक्सन टेस्ट है, दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है, इसमें हम मीन निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, या फिर क्या है, हम कैसे रिकग्नाइज करेंगे कि हमें इस पर कौन सा टेस्ट, ये पैरामीट्रिक टेस्ट एप्लीकेबल होगा या फिर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, या तो आपको डाटा में मीन कंपेयर करना होगा, मीन निकालना होगा, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो निकालना होगा, तो आपको कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है उस पर, पैरामीट्रिक टेस्ट। ओके, अगर आपको क्या है, डाटा में परसेंटेज गिवन है या फिर कंपैरिजन दिया है, परसेंटेज का कोई भी कंपैरिजन दिया है या प्रोपोर्शन दिया है, रेशो दिया है, ठीक है, इस तरह के डाटा में कौन सा टेस्ट एप्लीकेबल होगा, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में लाइक काई स्क्वायर टेस्ट, साइन टेस्ट, मीडियन टेस्ट, विल्कॉक्सन टेस्ट, ओके, सच टाइप ऑफ टेस्ट विल बी एप्लीकेबल ऑन परसेंटेज कंपैरिजन या फिर जो प्रोपोर्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन सा टेस्ट कितना पावरफुल है, कितना सिग्निफिकेंट है। सो जो पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं दीज आर मोर पावरफुल, ओके, एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आर लेस पावरफुल। एंड यूज़ जो है इनका जनरली जो है पैरामीट्रिक टेस्ट, क्योंकि इसमें डिफाइंड पैरामीटर्स होते हैं तो लेस रोबस्ट, कि हम एक बहुत स्पेसिफिक डाटा पे ही क्या है पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई कर पाएंगे, कि जब वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उसका मीन हमें कंप्लीट, उसकी फुल इंफॉर्मेशन होगी, तभी हम पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज क्या है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हमें अप्लाई करना पड़ेगा। सो इट इज़ लेस रोबस्ट। Okay, parametric tests are less robust, whether non-parametric tests are more robust. Okay, so I think difference clear होगा सबको parametric and non-parametric test में। Next हम बात करते हैं कि आपको कोई जनरल डाटा दिया है and how you will recognize that कौन सा टेस्ट इस डाटा पे अप्लाई होगा। Okay, which test will be applicable on the given data or given question, पैरामेट्रिक होगा कि नॉन पैरामेट्रिक होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी एक डोज था
फॉर इंक्रीजिंग हाइट बढ़ाने के लिए कोई भी ड्रग है या डोज है वो दिया गया। एक ग्रुप था 15 पीपल का, 15 भी हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कोई भी। हाँ, फॉर एग्जांपल हमने 15 एज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो क्या है इसमें जो मीन वेट है वो निकालो इन केजी। तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पीपल या फिर पॉपुलेशन का साइज कितना है, n इज 15, ओके। तो इस पे क्या है, मीन दे दिया हमें, मीन दिया है, दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा टेस्ट एप्लीकेबल होगा, पैरामीट्रिक टेस्ट, ओके, पैरामीट्रिक टेस्ट होगा। और यहाँ पे क्या है, टी टेस्ट एप्लीकेबल होगा। एंड टी टेस्ट इज फर्दर ऑफ 2 टाइप्स, पेयर टी टेस्ट एंड अनपेयर टी टेस्ट। पेयर टी टेस्ट में क्या है, जैसे एक ही ग्रुप पे हमने टेस्ट करना है और उसका मीन कंपेयर करना है। टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट इज यूज्ड टू कंपेयर मीन ऑफ अ सेम ग्रुप बिफोर एंड आफ्टर। यानी कि हमने क्या है, ड्रग उस ग्रुप को दी, उससे पहले उसका मीन हम कंपेयर करेंगे या कैलकुलेट करेंगे, एंड आफ्टर लाइक 3 मंथ के बाद उस ड्रग का क्या इफेक्ट हुआ उन पे, वो जो है डाटा हम कैलकुलेट करेंगे, ओके। सो पेयर टी टेस्ट किस पे होगा, सेम ग्रुप पे, जो सेम ग्रुप है बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर सेम ग्रुप पे हम जो टेस्ट अप्लाई करते हैं, इट इज़ नोन एज पेयर टी टेस्ट, ओके। अनपेयर टी टेस्ट में क्या है, अनपेयर्ड में क्या है, हमारे पास 2 ग्रुप होंगे, कोई लाइक एक बॉयज़ का ग्रुप है, बॉयज़ का ग्रुप है जिसमें नंबर ऑफ जो बॉयज़ हैं वो 15 है, 20 है, 30 है, कुछ भी। सिमिलरली गर्ल्स का एक ग्रुप है जिसमें क्या है 15 या 20, सेम नंबर हम जनरली ले लेंगे, जितना बॉयज़ का नंबर होगा उतना ही गर्ल्स का नंबर होगा, ओके। सो इनके ऊपर अगर हमने सेम क्या है बिफोर एंड आफ्टर कोई ड्रग दिया, इनको हाइट इंक्रीज़ करनी है, वेट इंक्रीज़ करना है, वेट लूज़ करना है, कुछ भी, तो जो इस तरह का टेस्ट होगा, इट इज़ नोन एज अनपेयर टेस्ट। अनपेयर टेस्ट इज़ यूज टू कंपेयर मीन्स ऑफ 2 ग्रुप्स, ओके। क्या है, 2 ग्रुप, 2 ग्रुप्स का जब हमें मीन कंपेयर करना होता है, देन इट इज़ नोन एज अनपेयर्ड टी टेस्ट, ओके। तो 2 अलग अलग ग्रुप होंगे, बॉयज़ का, गर्ल्स का, जिसका हमें बिफोर एंड आफ्टर कि बिफोर गिविंग एनी ड्रग और एनी मेडिसिन और कुछ भी एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं। तो दिस इज़ नोन एज अनपेयर्ड टी टेस्ट, ठीक है। जो एफ टेस्ट होता है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ टाइप ऑफ टी टेस्ट। टी टेस्ट का ही एक टाइप है, बट जो टी टेस्ट होता है हमारा, इसमें जो सैम्पल साइज होता है, इट इज़ इक्वल और लेस देन 30, ओके, इक्वल और लेस देन 30 होगा। अगर हमारा जो डाटा है, अगर वो मोर देन 30 हो जाए, जो सैम्पल्स हैं, अगर उनका साइज जो है वो 30 से ज़्यादा हो, देन वी अप्लाई टी टेस्ट, सॉरी एफ टेस्ट। हम उस केस में क्या है, एफ टेस्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एनोवा। एनोवा इज़ यूज टू, एनोवा हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास, जैसे क्या है, टी टेस्ट के हमारे पास 2 टाइप थे, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड। जो अनपेयर्ड टी टेस्ट है उसमें 2 ग्रुप होते हैं, बट अगर हमारे पास ग्रुप ज़्यादा हो जाए, ग्रुप का नंबर इंक्रीज हो जाए, देन वील अप्लाई एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ओके। सो इन दैट केस क्या है, अगर हम मीन कंपेयर करना है मोर देन 2 ग्रुप्स में, इन दैट केस वी अप्लाई एनोवा, ओके। सो एनोवा कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। वन वे एनोवा, अगर हम एक वेरिएबल को कंपेयर कर रहे हैं, एक वेरिएबल ले रहे हैं, एंड इफ वी आर टेकिंग मोर देन 2 और 2 वेरिएबल्स, देन इट इज़ 2 वे एनोवा, और मोर देन 2 मल्टीवेरिएट, ओके। नेक्स्ट इज काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट में हमें, काई स्क्वायर टेस्ट इज फर्दर ऑफ 2 टाइप, इंडिपेंडेंट एंड गुडनेस ऑफ फिट, okay. So this is all about the very basic information about some statistic test, कि कौन सा टेस्ट कब अप्लाई होगा, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट. आई थिंक नाउ ऑल ऑफ यू आर एबल टू डिटेक्ट दैट कौन सा टेस्ट कौन से डाटा पे अप्लाई होगा. आप देखते ही जो है आइडेंटिफाई कर लोगे कि इस डाटा पे ये टेस्ट एप्लीकेबल होगा. ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे.